बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ सरमद अहमद। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई मीन के स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली इसके मतलब क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं कि व्हाट इज़ और एजुकेशनल गोल क्या होगा हमारा एजुकेशनल गोल। सो उसके मतलब हम बात करते हैं आज जी। मैं सेल्फ सरमद अहमद, PhD स्कॉलर फिज़िक्स, स्कॉलर मीन स्टूडेंट, rector Pakistan Educational Complex, and also a lecturer of the Punjab colleges, group of colleges पत्तोई कैंपस। जी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशनल गोल की। एजुकेशनल गोल फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी स्टूडेंट पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन अचीव करता है। जो पहले उसकी एजुकेशन होती है मैट्रिक से पहले वाली एजुकेशन, वो बेसिक एजुकेशन कहलाती है। आई मीन कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो अगर चाहता है कि इम्प्रूव करे अपनी एजुकेशनल क्वालिटीज़ को, तो इनिशियली उसे पास करनी पड़ती है प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि 8 क्लास से पहले वाली जो भी एजुकेशन होगी उसकी प्राइमरी एजुकेशन ही कहलाएगी। देन हम चलते हैं जी मैट्रिकुलेशन। मेरी बात गौर से सुनिएगा सभी स्टूडेंट जो स्टूडेंट हैं इस वक्त, जिनको अभी इनिशिएट करना है अपने एजुकेशनल गोल को, तो वो गौर से सुने। 8 क्लास से पहले चाहे आप फेल ही क्यों नहीं हुए, तो इसका कोई इसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। देन जिस वक्त आप नेक्स्ट अपने गोल्स को अचीव करेंगे, आई मीन कि जिस वक्त आप मैट्रिक से आगे जाएंगे, देन असल कहानी शुरू होती है। यानी कि समझ लीजिए जिस वक्त हम जॉब के लिए जाते हैं तो उस वक्त हमें इनिशियली मैट्रिक की ही संद को देखा जाता है, या इनिशियली हम मैट्रिक की संद को ही तरजीह देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलते हैं जी मैट्रिकुलेशन। मैट्रिक जो है असल में वो स्पेशल एक वर्ड है कंप्लीट, जो कि मैट्रिकुलेशन कहलाता है। इट इज़ अ 10 ईयर ऑफ एजुकेशन। 10 साल की एजुकेशन है। आई मीन कि 10वीं क्लास, 9वीं और 10वीं की इकट्ठी क्लास को हम मैट्रिकुलेशन कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन। इसको सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं। और हाँ, जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है या जो आपको बोर्ड एक संद प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है SSC, यानी कि सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन भी इसको बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सॉरी, इसे हम बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑफन कैटेगराइज इन 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइंस देन आर्ट्स। आपको पता ही है, आपने यस नाउ जिस वक्त भी पूछा जाए तो यही कहा जाता है, आई मीन कि मैंने मैट्रिक जो है वो साइंस से किया है या आर्ट्स से किया है। मैट्रिक का मतलब होता है आगाज़, इब्तदा। आई मीन कि आपने लफ्ज़ी मतलब इसका यही है कि यानी कि इब्तदा। आई मीन कि हम इनिशिएट करते हैं अपनी जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको। देन हम चलते हैं जी इंटरमीडिएट की तरफ। इंटरमीडिएट का मतलब होता है, ये भी आप आगाज़ में ही कह सकते हैं या इब्तदा भी से बोल सकते हैं, लेकिन ये मैट्रिकुलेशन से हायर होती है। इट इज़ आल्सो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन। ये 12 साल की एजुकेशन कहलाती है। आल्सो कॉल्ड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम सर्टिफिकेट जिस वक्त अचीव करते हैं उसको HSSC भी बोलते हैं, यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अब इसको काफ़ी ग्रुप्स में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो FSC मीन फैकल्टी ऑफ साइंस। फैकल्टी ऑफ साइंस का मतलब है, फैकल्टी का मतलब होता है, मोस्टली स्पेशली स्टूडेंट्स को यहाँ पे FSC के मतलब पता ही नहीं होता है, हालांकि वो FSC कर रहे होते हैं। सो F का मतलब फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ साइंस। फैकल्टी मीन काबिलियत, या मीन कि आप साइंस के काबिल हो रहे हैं, साइंस के काबिल बनना। अब FSC को भी कैटेगराइज किया है 2 ग्रुप्स में। आई मीन प्री मेडिकल एंड देन प्री इंजीनियरिंग। प्री मेडिकल मीन जो वो वाले स्टूडेंट जो कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बायोलॉजिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, प्री मेडिकल करते हैं। और वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, आई मीन के नॉन लिविंग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, दैट विल बी प्री इंजीनियरिंग। देन है जी FA। FA मीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। FA मीन
आर्ट्स के आप काबिल बन रहे हैं। जिस वक्त एक बच्चा FA कर लेता है इसका मतलब वो आर्ट्स के काबिल बन जाता है। देन है GSC मीन जनरल साइंस। आप इसमें ये कह सकते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स ग्रुप हो सकता है, आर्ट्स ये ना कि आर्ट्स ना कि साइंस, इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। आई मीन इसमें मैथमेटिक्स भी होता है, इसमें फिज़िक्स भी होता है, सॉरी मैथमेटिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स फील्ड को हम GSC बोलते हैं। देन है ICS मीन इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर साइंसेस के ग्रुप को हम ICS कह सकते हैं। आई मीन ये इब्तदा है या आगाज़ है किसकी है, कंप्यूटर साइंसेस की। देन है आई कॉम एक ही कैटेगराइज हम कह सकते हैं, एक ही कैटेगरी में शामिल है। कॉमर्स में फील्ड में आई मीन इंटरमीडिएट इन कॉमर्स एंड D मीन डिप्लोमा इन कॉमर्स। देन हम चलते हैं जी नेक्स्ट, ये हमारे पास 12वीं क्लास कह सकते हैं जी, 11वीं और 12वीं की इकट्ठी जो एजुकेशन होती है। और एक और बात, मोस्टली कई स्टूडेंट को इसके मतलब आइडिया नहीं होता। कोई बच्चा मोस्टली कोई कहता है कि लो जी मेरे बच्चे ने 11वीं क्लास की हुई है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। 11वीं और 12वीं मिल के एक इकट्ठी क्लास बनेगी, दैट विल बी द इंटरमीडिएट। देन वी विल बी मूव टुवर्ड द बैचलर मीन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। 14 मीन बैचलर मीन का लफ्ज़ी मतलब होता है कंवारे का मतलब होता है एन एक्टिव पर्सन, एक्टिव पुरजोश, वो वाला पर्सन जो कि पुरजोश हो उसे हम बैचलर भी कह सकते हैं जी। कंवारा ही होता है वो, जाहिर सी बात है। BSc की अगर हम बात करें तो ये असल में है बैचलर ऑफ साइंस। आई मीन के साइंस की फील्ड में कंवारा हो जाना, आई मीन के पुरजोश हो जाना। BA जो बच्चा कर लेता है इसका मतलब ये है कि उसने आर्ट्स के मैदान में वो पुरजोश हो चुका है। BCS बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस मीन एक ही है। BCom बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स कह सकते हैं। आई मीन के कॉमर्स की फील्ड के अंदर पुरजोश हो जाना। MBBS भी असल में बैचलर ही डिग्री है। ये क्या है जी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, जिसको हम MBBS के नाम से जानते हैं। मोस्टली इसके मतलब स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आपकी फील्ड जो अभी इनिशिएट हैं, इंटरमीडिएट से आगे मूव कर रहे हैं, उनको इनके मतलब मोस्टली आइडिया होना चाहिए। और हाँ, ग्रुप्स इतने ज़्यादा हैं जिनको समराइज़ करना दैट इज़ ए वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जो कि नामुमकिन ही समझ लें। लेकिन ये है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितनी पॉसिबिलिटी हो चुकी है उतनी मैं इसको कर रहा हूँ। देन है जी नेक्स्ट मास्टर डिग्री एक्चुअली इट इज़ एन 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। याद रहे मैं नर्सरी और प्रेप की एजुकेशन को इसमें शामिल नहीं कर रहा, उसके बगैर ये 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। वो आपकी इनिशिएट करने के लिए समझ लें कि 2 साल की एजुकेशन वो सेपरेट होती है। इट इज़ ऑफन मास्टर डिग्री इज़ ऑफन कैटेगराइज इन मैनी ग्रुप्स। आप ग्रुप्स की बजाय आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी ये सब्जेक्ट वाइज भी हो सकती है। मास्टर ऑफ साइंस क्या है जी, मास्टर मीन कह सकते हैं आप, मास्टर तो बैचलर से भी अबव है। आई मीन कि जो उर्दू की ज़बान में मैं इसे बाबा भी बोल सकता हूँ। आई मीन कि जो बैचलर पुरजोश जो पर्सन है उसकी भी खामियाँ या उसकी जो उसको डायरेक्शन देने वाला जो पर्सन होगा वो मास्टर ही होगा। इसी वजह से जो बच्चा MSc कर लेता है इसका मतलब है कि वो मास्टर ऑफ साइंस यानी कि साइंस का मास्टर बन जाता है। यानी कि जो बैचलर वाला स्टूडेंट है उसको भी वो ईज़िली ये अगर क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके मतलब वो ईज़िली उसे बता सकता है। देन मास्टर ऑफ आर्ट्स मीन आर्ट्स का मास्टर हो जाना, मास्टर इन कॉमर्स की फील्ड में मास्टर बन जाना। MBA मीन मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक और भी डिग्री थी बैचलर में भी, BBA मीन बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में भी आ जाती है। देन एक और बात भी, एक्चुअली ये फील्ड कॉमर्स फील्ड चली जाती है। और हाँ, MBA फील्ड एक्चुअली नेक्स्ट जाके MPhil बेस में भी यानी कि डिग्री मानी जाती है। MCS मीन मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस। देन हम चलते हैं जी एजुकेशनल गोल्स की तरफ, जो कि आजकल के स्टूडेंट मोस्टली पूछा करते हैं। ये बात आपके नॉलेज में लाजमी होनी चाहिए कि मास्टर इन ये BS असल में अकॉर्डिंग टू मी बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, ना कि बैचलर ऑफ साइंस होता है। मोस्टली हम इसको बैचलर ऑफ साइंस भी बोल देते हैं, या ये एग्जैक्ट जो एब्रीवेट इसको किया गया है वो है बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन। बट वाई, इसकी रीज़न ये है कभी भी BS जो है कभी साइंस नहीं हो सकती, इंग्लिश साइंस नहीं हो सकती। BS इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश कह सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते बैचलर ऑफ साइंस इन एजुकेशन। आप सिंपली ये आप बता सकते हैं कि जी इंग्लिश तो एक साइंस सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो एक आर्ट सब्जेक्ट है। सो दैट्स मीन ये हमारे पास एक
बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन है किसमें, इंग्लिश में, इट इज़ अ 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है। ये इस 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बराबर ही होती है और ये एमएससी के इक्विवेलेंट की होती है। एमएससी कह सकते हैं मास्टर के बराबर हो सकती है या एमए के बराबर हो सकती है। सॉरी मैंने यहाँ पे लिखते हुए एमएससी लिख दिया, यहाँ पे आप एमए भी कह सकते हैं या सिंपली मास्टर भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑफन कैटेगराइज इन ईच सब्जेक्ट, ये हर सब्जेक्ट में स्पेसिफाई हो सकती है, डिफर हो सकती है, जैसा कि हर सब्जेक्ट में वेरी करती है। जैसे कि बीएस केमिस्ट्री आप लिखेंगे तो उसके लिए बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री होगा, यानी कि हर, और हाँ बायो के स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ऐसी फील्ड्स मिलेंगी जैसा कि बीएस न्यूट्रिशन, इसका मतलब है बैचलर ऑफ स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन, बीएस फिशरी, बीएस डेयरी, इस तरह करके बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। बीएस असल में ये 16 साल एजुकेशन होती है हमेशा। देन है मास्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन, मास्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन या मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, इसको मोस्टली हम मास्टर ऑफ साइंस ही बोल देते हैं, है वैसे ये स्पेशलाइजेशन। मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी यानी कि एमफिल और फिर स्पेशलाइजेशन एक ही है। इट इज़ एन 18 ईयर ऑफ एजुकेशन, ये 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है। इट इज़ ऑफन कैटेगराइज इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में डिफर करती है, जिस तरह के बीएस था इसी तरह ही एमएस होगा। लेकिन एक बात और, इसको फ़िलासफ़ी का नाम क्यों दिया गया, मास्टर ऑफ स्पेशलाइजेशन या मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इसको क्यों कहा गया? इस वजह से फ़िलासफ़ी लफ्ज़ निकला है तख़य्युल से, ख़याल से। जिस वक्त आप कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, कोई भी आइडियाज़ आपके माइंड में होता है, सपोज आई एम डिस्कसिंग एयर एमएससी एमफिल फिज़िक्स, सो दैट्स मीन इसका मतलब है मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी इन फिज़िक्स। इसका मतलब क्या होगा कि जिस वक्त आप फ़िलासफ़ी की डिग्री कर रहे होंगे आपका तख़य्युल लाजमी वहाँ पे सबमिट होगा, यानी कि आपने जो थ्योरी अपनी पेश की होगी या आपका जो ख्याल होगा वो ख्याल जमा करवाना, या जो आप एक कॉपी की शक्ल में एक हार्ड फॉर्म आप कोई बुक सबमिट करवाते हैं उसको हम थीसिस बोलते हैं। आपको थीसिस सबमिट करवाना होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर थीसिस, दैट इज़ योर आइडियाज़, दैट इज़ योर फ़िलासफ़ी। इस वजह से अगर जिस वक्त आप अपनी फ़िलासफ़ी जमा नहीं करवाएंगे तब तक आपको ऐसी डिग्री मिलेगी नहीं। मोस्टली इन दी साइंस सब्जेक्ट, आर्ट्स के सब्जेक्ट में कभी कभार सब्जेक्ट बेस चली भी जाती है फ़िलासफ़ी, विदाउट फ़िलासफ़ी भी डिग्री मिल जाती है, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट में आपको कोई फ़िलासफ़ी की डिग्री सबमिट करवानी पड़ती है। देन हम चलते हैं इससे भी आगे, जिस वक्त 18 साल की आपकी एजुकेशन हो जाती है, देन आप 19वीं साल से आगे चले जाएं तो 18वीं के बाद आपको 19वीं 20वीं मिनिमम इस डिग्री के 3 और मैक्सिमम इसके 5 और कभी 8 साल भी या 10 साल भी, पाकिस्तान में तो मोस्टली 8-10 साल भी लग जाते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, किसी में कम भी है। इसको हम डॉक्टरल डिग्री बोलते हैं, जिसको पीएचडी बोलते हैं, फ़िलासफ़ी इन डॉक्टरेट। ये क्या है, इट इज़ अ 21 to 23 ऑफ एजुकेशन, 21 से 23 साल की डिग्री मोस्टली हमारे पाकिस्तान में ये कह सकते हैं आप जी एजुकेशन हो सकती है। इट इज़ ऑलवेज कैटेगराइज इन ईच सब्जेक्ट, स्पेशलाइज सब्जेक्ट वाइज इसको कैटेगराइज किया है। जैसा कि कोई बंदा कहता है लो जी मैंने पीएचडी केमिस्ट्री की है, इसका मतलब है फ़िलासफ़ी ऑफ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, वो फ़िलासफ़र बन चुका है। डॉक्टरेट का मतलब है ट्रीट करना, यानी कि ट्रीट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मुआयना करना या जांचना पड़ताल करना। फ़िलासफ़ी का मतलब है ख्याल। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं पिछली डिग्री की, एमफिल की, उसमें आपने कोई भी चीज़ मास्टर इन फ़िलासफ़ी में आपने कोई भी चीज़, आपने अपना फार्मूला दिया है, आपने अपनी फ़िलासफ़ी दी है, जिस बंदे की पीएचडी होगी यानी कि डॉक्टरेट होगा, वो ट्रीट करने वाला होगा, वो आपकी फ़िलासफ़ी को चेक करेगा क्या आपकी फ़िलासफ़ी ठीक है या गलत है। आई मीन के एमफिल की डिग्री जो अलॉट होती है वो वाला बंदा करता है जिसके पास पीएचडी की मिनिमम डिग्री होती है। आई मीन के जिसके पास वो जो फ़िलासफ़ी को ट्रीट करने वाला हो सकता है मिनिमम, वो सिंपली कर सकता है पीएचडी को ईज़िली। आई मीन कह सकते हैं आप कि वही बंदा एमफिल की डिग्री को इशू करता है या उसको अप्रूव करता है, पीएचडी इसको हम कहेंगे। देन अगर हम और हाँ, इसकी डिग्री को करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग जाता है, डॉक्टर। देन अगर हम बात करते हैं जी नेक्स्ट लास्ट डिग्री की, लास्ट आजकल जो फ़िलहाल रिसेंटली हमारे पास चल रही है, दैट इज़ दी पोस्ट डॉक्टरल और पोस्ट डॉक। 21 से लेके यानी कि पीएचडी के बाद जो डिग्री होती है वो पोस्ट डॉक्टरेट होती है, 28 साल तक कह लें, ये मिनिमम भी 3 साल की होती है, मैक्सिमम ये 8 साल कह सकते हैं जी, 9 साल कह सकते हैं।
या कई यूनिवर्सिटीज़ में 11-11 साल लग जाते हैं, लाइफ टाइम भी कह सकते हैं आप। ये हर सब्जेक्ट में वेरी करती है। जैसा कि कोई बंदा फ़िज़िक्स में डिग्री ये करता है, उसके नाम उसको उसकी डिग्री का नाम होता है पोस्ट डॉक फ़िज़िक्स। और हाँ, पाकिस्तान में चंद ही गिने चुने ऐसे इदारे होंगे जो कि पोस्ट डॉक करवा रहे होंगे। खैर बमुश्किल ही हैं जी, अगर करने जाते हैं तो हम फ़ौरन से ये डिग्री अचीव करते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फ़िज़िक्स या पोस्ट डॉक्टरेट इन फिज़िक्स। दैट इज़ दी पोस्ट फिलोसफी इन, सॉरी यहाँ पे मुझे एडिट करते हुए गलती होगी जी, फ़िलासफ़ी ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट इन फिज़िक्स हम इसको बोल सकते हैं। ये आपकी जनाब एजुकेशनल फील्ड है। इसके अलावा ऐसी कई हैं जो कि मैंने मज़ीद एडिट की नहीं है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज जिसमें BEd MAd आ सकता है, इसी तरह ही अगर हम बात करते हैं शॉर्ट कोर्सेज़ की, दैट इज़ दी निबोश में भी अनदर यूनिट आप डिग्री, सॉरी, जैसा कि ECAT MCAT जो हो गया वो टेस्टिंग के लिए हम डिफ़र कर वेरी कर एडमिशन के लेने के लिए कुछ हम टेस्ट वगैरह रख लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो डिग्रीज़ हैं मोस्टली जो एक टीचिंग फील्ड की एक डायरेक्शन में कह सकते हैं, या अगर आप एक थ्रू आउट एजुकेशन की फील्ड में आना चाहते हैं देन आपको ये वाली डिग्रीज़ के मतलब लाजमी पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन में या इस डिमॉन्स्ट्रेशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा करना चाहते हैं या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, या अगर किसी किस्म की भी आपकी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।